उसी प्रकार सत्यनारायण भी एक व्रत है। बोले कौन सा व्रत है? बोले सत्य बोलने का व्रत ही सत्यनारायण है। जो सत्य बोलने का नियम ले ले, सत्य कहने का नियम ले ले, सत्य बोले, सत्य पर चले, सत्य की चर्चा करे, सत्य को सुने और सत्य को ही कहे, भले ही पृथ्वी डिग जाए, सब कुछ पलट जाए, सब बर्बाद हो जाए, पर सत्य ना छोड़े, वही नारायण का वास है। अयन माने होता है जल, जल में वास करने वाले जो नारायण हैं। बोले कहां? बोले जल में वास करने वाले, क्षीर सागर में वास करने वाले नारायण प्रभु तो हैं, लेकिन वो कहां वास करते? बोले जहां सत्य है वहीं नारायण रहते। कई लोग पूछते भगवान का पता बताओ। भगवान का कोई ऐसा पता थोड़ी है कि चलो भाई फलानी जगह चले जाओ, ये लोकेशन, वहीं भगवान मिलेंगे। भगवान कहां? बोले जहां सत्य है वहीं भगवान है। धर्म कहां? धर्म ना दूसर सत्य समाना। जहां सत्य है वहीं धर्म है, जहां भगवान सत्य है वहीं नारायण है, जहां सत्यता है वहीं परमात्मा का वास है, और जहां असत्यता है वहीं से परमात्मा का जाना हो जाता है। तो सत्य के व्रत को ले लेना सत्यनारायण का व्रत है। सत्य बोलना, सत्य पर चलना। सत्य के भी अनेक प्रकार होते हैं, केवल बोलना भर नहीं होता है। कई लोग केवल बोलते भर हैं, चलते नहीं। सत्य पर चलना भी होता। कहते हम सत्य बोल रहे भैया। अच्छा सत्य बोल तो रहे, पर सत्य पर चल रहे आप? बोले सत्य पर चलना क्या है? बोले जो कहो उसको कुछ भी हो जाए पूर्ण करो, ये सत्य पर चलना है। उन्हीं सत्यनारायण महाप्रभु का यह ग्रंथ है, स्कंद पुराण के अंतर्गत ही आता है। आज हम कुछ प्रश्न उठा रहे थे, तो पढ़ रहे थे, तो एक बात हमको याद आई, तो वो हम आपको सुना दें। किसी ने कहा कि सत्यनारायण जी की कथा तो है ही नहीं है, उसमें तो ये बताया है कि उसने किया तो ऐसा हुआ, उसने कथा सुनी तो ऐसा हुआ 5वें अध्याय में। वो कथा कौन सी है जो लकड़हारी ने सुनी थी तो उसकी दरिद्रता मिट गई? वो कलावती लीलावती की कथा आती है कि उन्होंने कथा सुनी तो ऐसा हो गया। वो साधु नाम का बानिया आता है, उसके संतान नहीं होती है, वो सत्यनारायण की कथा सुनता है तो हो जाता। तो उसने कौन सी कथा सुनी थी जिससे उसको फल मिला? इस प्रश्न का उत्तर बताओ। तो हमने बहुत खोजा, तब एक बात पाया, उस कथा का नाम ही सत्य है। उन्होंने व्रत लिया, हम सत्य बोलेंगे, हम सत्य पर चलेंगे, हम सत्य का धारण करेंगे। उन्होंने यह जब व्रत लिया, उस व्रत के प्रभाव के कारण भगवान को कृपा करनी पड़ी और उनके मनवांछित मनोरथों को भगवान को पूर्ण करना पड़ा। दूसरी बात, सत्यनारायण भगवान के व्रत पर चलने वाले जितने भी जीव हैं, वो 5 प्रकार के फल को जरूर पाते हैं। पहला फल जो पाते हैं वो सुख समृद्धि का पाते हैं। ढूंढ काय को रहे, या तो अंदर आ जाओ या भीतर घुस जाओ। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करते हैं वो 5 प्रकार का फल पाते हैं। पहला फल सुख समृद्धि, दूसरा फल संतान की प्राप्ति, तीसरा फल विजय की प्राप्ति, चौथा फल ऐश्वर्य की प्राप्ति, और 5वां फल दारिद्र की विनाशति, दारिद्र का निवारण। 5 प्रकार के फल तो मिलना ही मिलना है जो सत्य पर चलेगा। एक बात और कहें, सुनो ध्यान से। सत्य पर चलोगे तो एक बात तो ये रहेगी कि आप तनाव मुक्त रहोगे, क्योंकि झूठ बोलने पर याद करना पड़ता है कि हमने अमुक आदमी से क्या झूठ बोला। अब सत्य बोलने वाले को क्या हलवा याद करना, जो है सो है। भाई जो झूठ बोले बताओ कितने लड़का है? हो 2, तुम कहो 3, तो ध्यान करना पड़ता है कि फलाने को 3 बता दिए। अब वो दोबारा पूछे कहीं 2 ना निकल आए, तो ध्यान करना पड़ता कि नहीं? पर सत्य बोलो कि कई भाई कितने लड़का है? 2। सोते हुए भी कोई पूछे अरे कितने हैं, सो निकलेगा भाई 2 है। तो पहला फायदा तो यही है सत्य बोलने का। बोले क्या फायदा है? बोले पहला फायदा सत्य बोलने का यही है कि जो सत्य पर चलता, सत्य बोलता है, वो तनाव मुक्त रहता। दूसरा फायदा सुनो, सत्य बोलने वाले व्यक्ति पर कभी डाउट नहीं होता, संदेह नहीं होता है। आप सत्य बोलने लगो, सत्य पर चलने लगो तो कुछ दिनों तक तो दिक्कत जाएगी,
फिर सब लोग आप पर भरोसा। आप एक बार सत्य के बीच में झूठ भी बोल दोगे, वो भी सत्य मान लिया जाएगा। ये दूसरा फायदा है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को तीसरा फायदा सुनो, जो सत्य बोलता है उसको तीसरा फायदा, उसके वाणी से जो भी निकलेगा वो सिद्ध होकर के ही रहेगा, उसे वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये वाक्य सिद्धि क्या है? यही तो वाक्य सिद्धि है। लोग कहते ना फलाने महाराज ऐसा कह देते सो हो जाता। हमारे पास कल एक आदमी आए, महाराज आप कह दो हम पेपर में पास हो जाए। हम कहे ऐसे कैसे कह दो? अब पता लगे हम कह दें तुम पेपर में पास हो जाओ, तुम पढ़ो ना फेल हो जाओ, आफत हो जाएगी। तो हमें तब समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब सुबह हम पढ़ रहे थे तब हमें बात समझ में आई। उसके दिमाग में ये विचार बैठ गया कि महाराज जी जो बोल देंगे सो हो जाएगा। तो हम विचार करने लगे भाई ऐसा होता है क्या? हमें तो खबर नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता भगवान जाने, कि भगवान कर देते होंगे पूरी। पर आज हमें समझ में आ गया, जो व्यक्ति यथा सत्य बोलेगा, सत्य पर चलेगा, सत्य कहेगा, सत्य को पूर्ण रूप से बोलेगा महाराज जी, उस व्यक्ति को बिना कोई मंत्र जप किए, बिना किसी गुरु के पास जाए वाक्य सिद्धि मिल जाए। ये फायदा है। चौथी बात सुनो सत्य बोलने वाले व्यक्ति को। चौथी बात है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलेगा तो यदि उसने कह दिया कि परमात्मा को यहां प्रकट होना है तो ब्रह्म को प्रकट होना पड़ेगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, भगवान का नाम ही सत्य है। और श्रीमद् भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सत्य कह करके कही, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य से ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। देवता 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति करते हैं कि आप ही सत्य हैं, आपसे ही सब कुछ बना है। एक बात कहें, ब्रह्म को पाने का सबसे सरल रास्ता है सत्य का मार्ग। लेकिन अब आज के जमाने में तो बड़ी विचित्रता आ गई है। आज के जमाने में सब कुछ खोजा जा सकता, सत्य आदमी खोजना बड़ा कठिन। क्योंकि आज के जमाने में कुछ लोग कहते हैं वही आदमी सफल है जो झूठ बोलता, जो जितना ज्यादा झूठ बोले उतना ही सफल। पहले के जमाने में लोग सफलता पाने के लिए मेहनत करते थे, आज के जमाने में लोग वायरल होते। तो जितना झूठ बोले उतना ही सत्य है। वो जो जितना झूठ बोले उतना ही महान है, उतना ही सफल है। तो हम आपको निवेदन करना चाह रहे, झूठ बोलकर आप संसार को, जगत को तो आकर्षित कर सकते हो, जगदीश को आकर्षित नहीं कर सकते, परमात्मा को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। झूठ बोलकर संसारी जीवों को अपना बना। अब हम झूठ बोले हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी हनुमान जी से बात होती है, ऐसा होता वैसा होता, तो तुम तो कहोगे हाँ महाराज आप मुगदल लिए रहते हो, शायद होती होगी। तो आप तो पागल बन जाओगे, पर हनुमान जी पागल बन जाएंगे क्या? वो ना बनेंगे। तो झूठ बोलकर हम लोग संसारी जीवों को आकर्षित कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को यदि अपना बनाना है, परमात्मा को बुलाना है, परमात्मा को आकर्षित करना है, एकमात्र उपाय है सत्यव्रतम। सत्य बोलो। क्या बोलो? जोर से कहो, यही सत्यनारायण क्या है? यही सत्य। एक कथा हमने आज पढ़ी, जरा बहुत डबलिंग है, जरा इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हमको समझ कम आ रही, जरा शार्पनेस करो। सुनो, एक कथा हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी हमको लगी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त भये, अभिमन्यु जी जब वीर गति को प्राप्त भये तो उत्तरा भी शरीर त्यागना चाह रही थी, लेकिन गर्भवती थी तो शरीर नहीं त्याग पाई। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी मर्यादा थी। मन में विचार करने लगी उत्तरा जी की पति देव तो चले गए, जीना तो बहुत बेकार है। भागवत की कथा सबको पता ही होगी। जब भगवान सबसे मिलकर जाने लगे, रथ के ऊपर पैर रखा, एक हाथ से रथ पकड़ा और एक हाथ ऐसे अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद, मुस्कुराते हुए खड़े भये। उसी समय पाहि पाहि महायोगेन
हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ, हे ठाकुर जी हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। हे गोविंद हमारी रक्षा करो, हे माधव हमारी रक्षा करो। दौड़ी दौड़ी एक स्त्री आई। भगवान ने देखा, अरे ये कौन है, इतनी रोती क्यों आ रही? तो किसी ने कहा, महाराज ये पांडवों की कुलवधू है, उत्तरा जी आई हूं। अरे अरे वाह वाह वाह, क्यों आई हो? महाराज कोई हमारे गर्भ को मिटाना चाह रहा, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा। एक बात कहें ठाकुर जी? हाँ कहो। वैसे हमारा जीवन तो बहुत बेकार है, विधवापन का जीवन किसी काम का नहीं, पति देव है नहीं है, बड़ा बोझमय जीवन है। हम प्राण त्यागना ही चाह रहे, जीना नहीं चाह रहे। पर क्या बताएं, हम प्राण त्यागेंगे तो नन्हे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, ये नन्हा शिशु भी चला जाएगा। हम आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहे प्रभु। हाँ कहो। प्रभु हमारे भले ही प्राण चले जाएं, पर हमारा ये बालक बच जाए, हमको जीना नहीं है, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा, वाह, देखो कितनी अच्छी बात कही उत्तरा जी ने। उत्तरा जी यदि ये कहती कि प्रभु हमें बचाओ, तो शायद भगवान गर्भपात हो जाता, पर उत्तरा जी बच जाती। पर उत्तरा जी ने क्या गजब की बात कही, प्रभु हम भले ही चले जाएं पर हमारा बालक बच जाए। और बालक तभी गर्भ में सुरक्षित रह सकता जब मां सुरक्षित। तो ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो। भगवान ने लीला की और पहली बार ठाकुर जी कभी गर्भ में नहीं गए। भगवान जन्म लेते ही नहीं, प्रकट होते हैं। और पहली बार अपने भक्त के हित के लिए भगवान अंगूठा बराबर रूप धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में गए। उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। अस्तुत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परीक्षित जी को जला रहा था। लेकिन जब वो आग में तप रहे थे, शरीर पूरा कुलबुला रहा था, भयंकर आग ब्रह्मास्त्र की तपा रही थी, उसी समय चतुर्भुज रूपधारी श्री ठाकुर जी जैसे ही गर्भ में पहुंचे तो ताप मिट गया, शीतलता पूरे गर्भ में छा गई। और भारत के एकमात्र, पूरी दुनिया के एकमात्र भगत जी श्री परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन